Okay, good evening all of you. Good evening Kausika, good evening Prahlad. Good evening Aryan. Good evening Chitesh. Okay, चेक कर लो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, चेक कर लो अभी। ग्रेट, गुड इवनिंग ऑल। ओके, आ गए बेटा सभी लोग, ऑलमोस्ट कुछ लोग अभी आने के हैं अभी भी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आज हमारा 4th लेक्चर है। ओके, तो ये आज हम लोग बेटा यहाँ पे इस लेक्चर में अगेन कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं, उसी के साथ साथ आज भी हम स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। ओके, तो इसमें बेटा सबसे पहले फर्स्टली आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा। ओके, और क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन टीथ जो होते हैं, क्या चीज, ह्यूमन टीथ, इसमें मिल्क टीथ कितने होते हैं और उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बताएंगे बेटा जल्दी से। प्रहलाद का आंसर आया है, गुड बेटा। बाकी लोग, अनिरुद्धा का भी आंसर आया है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं खुशी का भी आंसर आया है, कोशिका का भी आंसर आया है, अनिरुद्धा का भी आंसर आया है, कोशिका का भी आंसर मिल चुका है, गुड बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए बताया हूँ, 212 डिवाइडेड बाय अगेन 212 मल्टीप्लाइड 2 मीन्स टोटल नंबर यदि हम देखें तो कितने हो गए बेटा, 20 नंबर। ओके, तो 20 टिथ जो है किसमें, ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो 20 टिथ की यदि हम बात करें बेटा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन टिथ जो है वो कैसे होते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली इधर साइड के पोर्शन को आप छोड़ दो। ओके, अभी हम जो फोकस करेंगे वो इधर साइड देखेंगे। मीन्स पहली चीज तो डायफ्यूडोंट होता है, थीकोडोंट भी होता है, हिटेरोडोंट भी होता है। तो डायफ्यूडोंट नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है डायफ्यू, डाई, डाई मतलब क्या होता है बेटा, टू। ओके, क्या चीज, टू सेट ऑफ टिथ,
ओके, तो टू सेट ऑफ टीथ मीन्स ये क्या कहलाएगा, डाइफियोडोंट। फिर उसके बाद सेकंड थीकोडोंट। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, आपने क्रोकोडाइल इसे देखे हो क्या बेटा? क्रोकोडाइल को देखे हो आपने? इसके टीथ देखे कैसे होते हैं? आप कभी जू में गए होंगे तो शायद क्रोकोडाइल देखे होंगे, या फिर पिक्चर्स में, टीवी में। ओके, एकदम से बाहर निकला हो और किसी को ऐसा पकड़ के खा जाता है एकदम, होता है ऐसा। तो उसके टीथ जो है बेटा, डीपली सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, ठीक है, एकदम डेप्थ। जैसे कि यहाँ पे मैं ये एक डायग्राम बना रहा हूं, इस तरह से हमारा जॉ सॉकेट का। ओके, तो ये जो जॉ सॉकेट है, इसमें जो टीथ इस तरह से डीपली अटैच्ड यदि है, तो इस तरह का अटैचमेंट जो है वो क्या कहलाता है बेटा? थीकोडोंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? थीकोडोंट। सेकंड, यहाँ पे देखो, अगेन एक और एग्जांपल दिख रहा है आपको, वेल। ये फिश है या मैमल्स है? जल्दी से बताएंगे। किसमें आता है बेटा ये? मैमल्स। वेरी गुड, कोशिका का आंसर आया है। तो बेटा यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं वेल्स में? होमोडोंट होते हैं, मतलब वहां पे जितने भी सेट ऑफ टीथ जो है सारे के सारे एक जैसे रहते हैं। तो इस टाइप का डेंटिशन जो वेल्स में देखने को मिलेगा वो कैसा होगा बेटा? होमोडोंट होगा। ओके, बट यही चीज हम देखें हमारे मैमल्स में, तो मैमल्स में जो डेंटिशन होता है हिटेरोडोंट होता है। हिटेरोडोंट मीन्स क्या होता है बेटा? डिफरेंट टाइप के टीथ जब प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंसाइजर, उसी के बाद क्या आएगा बेटा? कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और लास्ट में आता है मोलर। ओके, अभी मुझे आप लोग अगेन एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके लिए बेटा ये है, क्वेश्चन एक काम करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। चलो ठीक है, एक काम करो, 18 ईयर चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला क्या है वो आप बताओ। 18 ईयर्स चाइल्ड, बेटा जिसके साथ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लो। उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो फोन को रिस्टार्ट कर लो बेटा, स्विच ऑफ करके ऑन कर लो। अनिरुद्धा का आंसर आ रहा है अथर्व, ऐश्वर्या, कोशिका। नो बेटा, 18 ईयर चाइल्ड का जो आंसर है ये नहीं होगा। हाँ, दिव्या का आंसर बेटा करेक्ट है। खुशी नो। ऑडियो आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? रिज्वाइन करो बेटा। कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम है ऑडियो का? आर्यन का आंसर आया है नो बेटा। आर्यन, 18 ईयर बॉयज जो है इसका जो डेंटल फॉर्मूला है क्या होगा? अथर्व, ओके बेटा, गुड। क्लास के 5 मिनट पहले बेटा क्लास ज्वाइन करने की कोशिश किया करो, लिंक आपको मिल जाता है। भले यहाँ से क्लास स्टार्ट हो या ना हो, आप लोग पहले से ही क्लास में रूम में इंटर कर लिया करो। जब क्लास स्टार्ट होगा तो आपको परमिशन मिल जाएगा। ओके, चलो गुड। तो आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, तो बेटा 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे हम यदि डेंटल फॉर्मूला देखें तो 18 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है बेटा उसका डेंटल फॉर्मूला आएगा 2122 डिवाइडेड, क्या रहेगा बेटा? अगेन क्या कहेंगे हम लोग? 2122। अब आप ये बोलोगे कि सर 2122 ये क्या है, ये कहाँ से आ गया?
बताओ कौन सा टिथ जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। विजडम टिथ। एकता का आंसर आया है, प्रहलाद का आंसर आया है, गुड बेटा। कोशिका का आंसर आया है, अनिरुद्धा का आंसर आया है, ऐश्वर्या का आंसर आया है। ठीक है। मोलार कितने होते हैं बेटा? मोलार कितने नंबर होते हैं बेटा मोलार के? 4। टोटल कितने होते हैं मोलार? 3 होता है। अनिरुद्धा, एकता, ऐश्वर्या 3 होते हैं बेटा। तो थर्ड मोलर टीथ जो है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो जब थर्ड मोलर टीथ डेवलप नहीं हुआ है तो 18 ईयर चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? 2122 डिवाइडेड बाय 2122 मल्टीप्लाई 2। समझ गए? याद रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं आज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ना, क्वेश्चंस इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। एक बॉय है जो एडमिटेड हुआ है बेटा, 2 साल का है, डेंटल चेकअप के लिए आया, डेंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और 20 तो था, कौन सा एब्सेंट था? आंसर देंगे बेटा, ऑप्शन दिए हुए हैं। गुड बेटा। अनिरुद्धा, प्रहलाद, कोशिका, एकता, बहुत से लोगों के आंसर मिले। कुछ लोग बेटा मोलर बोल रहे हैं, कुछ लोग प्री मोलर बोल रहे हैं। अब परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे बेटा? 21 परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123। बट यही चीज हम छोटे बच्चे का देखेंगे तो क्या होगा? 2121। बताओ जल्दी से। कंफ्यूज हो रहे हो यार आप लोग? पढ़ के नहीं आया लगता, कैसे पढ़ोगे बेटा? 212 बट कौन सा नहीं है? 2102 ऐसा आता है। सीक्वेंस क्या होता है बताओ? पहले क्या आएगा? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, देन मोलर। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा टिथ छोटे बच्चे में नहीं है? कौन सा नहीं रहेगा बताओ? सिंपल लॉजिक है बेटा, ये जो है कौन सा? प्री मोलर। अभी भी मोलर बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? ये किसका कैमरा ऑन है? राहुल बेटा माइक ऑन करो बेटा, आपके घर में बहुत साउंड हो रहा है, कैसे पढ़ रहे हो? आई डोंट। राहुल क्यों बेटा? आप बाकी लोगों को बोलो कि क्लास चल रहा है, ऐसे साउंड में पढ़ाई होगा आपका? अभी भी बहुत से स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं। ओके चलो गुड। तो बेटा देखो, आई डोंट नो आपका स्टडी कैसा हो रहा है, या फिर सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर ले रहे हैं, वीडियो देख ले रहे हैं, हो गया। आज एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आप लोगों के नोट्स और की नोट्स जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग बना रहे होंगे वो चेक करने वाला हूं। समझ गया? रिस्पॉन्स अच्छा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी चीजें याद रहनी चाहिए। ओके, इस बात का ध्यान रखोगे? चलो तो फाइनली आगे का पोर्शन देखते हैं। एक स्लाइड जो है, फर्स्ट स्लाइड आया था, उसमें आप मुझे ये बताओ कि म्यूकोसा जो है उसमें कौन कौन सी लेयर होती है, उसके नेम्स बताएंगे बेटा। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर सेंड करेंगे। म्यूकोसा
लेयर कौन कौन सी होती हैं जल्दी से बताएंगे सिक्वेंसली बेटा। टाइम लग रहा है लगता टाइपिंग में। कोशिका का आंसर आया है। नो बेटा कोशिका। अथर्व कड़ू का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐश्वर्या नो, रिया नो। हाँ बेटा खुशी, बट नाम बताओ ना कौन से होते हैं। जिसे नहीं मालूम है आंसर यस या नो में देंगे, क्योंकि बेटा आपका यहाँ पे मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, यही आपकी प्रेजेंस है बेटा। ओके, इससे समझ में आएगा कौन से दिन आप कौन से क्लास में नहीं थे। ऐश्वर्या बेटा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है कौन सी होती है, और उस इनर मोस्ट लेयर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ गट हम लोगों ने पढ़े थे, याद है। ओके रिया, बट और भी थी उसमें। वेरी गुड रिया, गुड। क्षितिज को नहीं मालूम है। ओके रिया के आंसर मिल गए मुझे। अनिरुद्धा बेटा क्या बता रहे हो आप? नो, ग्रेट बेटा। ऐश्वर्या नो। प्रहलाद का आंसर भी आया है बेटा, गुड प्रहलाद। क्या कर रहे हो बेटा? ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, इस डायग्राम में आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, जो कैसी मेजोथेलियम लेयर है। फिर सेकंड लेयर है बेटा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल से बना है और इनर सर्कुलर मसल से बना है। फिर आता है बेटा थर्ड लेयर सब म्यूकोसा। फिर फोर्थ इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा है उसमें एक आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर आता है लेमिना प्रोप्रिया, फिर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद आती है बेटा इपिथेलियल लेयर। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लेमिया प्रोप्रिया जो है ये लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? म्यूकोसा की लेयर में। ओके, बस यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा। ओके हाँ, बट ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। समझ गए? छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा, और जितना मैं बता रहा हूं उसमें से ही क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, ओके खुशी का आंसर आया है। ओके गुड बेटा। चलो तो फाइनली बेटा अब तक हम लोग जो स्टडी कर लिए हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर जो है जिससे बेटा आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को फोकस करते हैं। ठीक है, ओके दिखाई दे रहा बेटा एनसीईआरटी का बुक? पीडीएफ सभी लोगों को मिल गया होगा, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे एनसीईआरटी पीडीएफ नहीं मिला हो। ओके एनसीईआरटी का भी पीडीएफ और लेक्चर पीडीएफ सारी चीजें मिल चुकी है बेटा आप लोगों को, वीडियो भी मिल गया। एक सिंगल लिंक हमेशा याद रखिए, बार बार विजिट कीजिए, अपडेट हुआ है कि नहीं देख लीजिए। यदि लगता है कि अपडेट नहीं हुआ है, अपलोडिंग नहीं हुई है, मैसेज कीजिए, पर्सनल पूछ लीजिए एक बार। तो देखिए बेटा एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो यहाँ पे बेटा एक ग्रेट साइंटिस्ट जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनका फोटो आप देख रहे हो बेटा, एनसीईआरटी ने बताया है, अल्फोंसो कॉर्टी 1822 1888। देखो कितनी पुरानी बात है। ओके तो इस टाइम पे बेटा इन्होंने, ये एक्चुअली कौन थे? तो पहला क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी के बेस पर जो बनेगा, तो अल्फोंसो कॉर्टी कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बेटा इटालियन एनाटोमिस्ट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है क्या चीज? इटालियन एनाटोमिस्ट। अब मैं एनसीईआरटी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये पार्ट छोड़ देंगे, डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी इसका फर्स्ट पेज भी है बेटा, वो भी पढ़ना है। ठीक है,
तो अब ये इनका बर्थ कब हुआ ये आपको याद रखना है। कॉर्टिस जो है इनने अपना साइंटिफिक कैरियर जो है बेटा जो स्टडी किया है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मींस हार्ट का स्टडी किया बेटा। वो भी हार्ट का स्टडी जो है किस पर स्टडी की बेटा, तो रेप्टाइल्स जो है किस पर, रेप्टाइल्स पर इन्होंने स्टडी की है। तो रेप्टाइल्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बेटा उस पर इन्होंने स्टडी की। लेकिन उसके बाद बेटा मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, आज जो हम सुन पा रहे हैं, तो हमारे जो साउंड का जो प्रोसेस होता है कैसे हमें सुनाई आ रहा है, ठीक है, तो साउंड को सुनने के लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है बेटा, जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है हमारी कॉकलिया की। कॉकलिया मींस हमारा जो ईयर का जब हम एनाटॉमी स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ईयर को देखेंगे बेटा तो इस तरह से ये आउटर लेयर ईयर पिन्ना होती है, और ईयर पिन्ना के बाद इस तरह से आगे हमारा ये ईयर आएगा। फिर ईयर के बाद बेटा यहाँ पे ऐसा मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर के बाद जब हम इनसाइड में जाएंगे बेटा तो इस तरह से कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कॉकलिया कहते हैं। तो ये जो कॉकलिया यहाँ पे जो प्रेजेंट है बेटा, तो इस कॉकलिया में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन। वहां पे स्पेशल टाइप की हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या चीज बेटा, स्पेशल हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है जो साउंड को बेटा साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है। किसमें बेटा, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, उससे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या कहते हैं बेटा इसे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो बेटा एक्चुअली साइंटिस्ट का ही नाम कॉर्टी है। अब उन्होंने डिस्कवर्ड किए, नाम कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने उसी का नाम दे दिया कि मेरे नाम पे दे देता हूँ, मींस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है। फाइनली इनका डेथ 1888 में हो गया। देखो बेटा एक छोटा सा पैराग्राफ, जितने भी बॉक्सेस बने हैं सारे बॉक्सेस एक एमसीक्यूज है। पहले तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है, कॉर्टी का फुल फॉर्म क्या था बेटा, अल्फोंसो कॉर्टी। कौन थे, इटालियन एनाटॉमिस्ट। एक्चुअली स्टडी जो है इनका कैरियर, साइंटिफिक कैरियर जो था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, लेकिन बाद में मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम जिसमें हमारा इनर ईयर होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन जो कि कॉकलिया की होती है, वहां पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है, उसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। समझ में आ गया बेटा ये वाला पार्ट। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं अभी मैं पहले। एनसीईआरटी सभी लोगों के पास है। ऐश्वर्या, हाँ बेटा बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, हैंड रेज हुआ है आपका। हैंड रेज मींस डाउट। ओके चलो कितने लोग क्लास में एक्टिव है एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। 25 स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं, अभी भी बहुत से स्टूडेंट है जो नहीं आए हैं, ठीक है। एक बार हैंड रेज करेंगे बेटा सारे के सारे, जिससे आपकी प्रेजेंस दिखेंगी बेटा। 10 12 11 15। बाकी लोग ऐसे होंगे जो फोन चालू करके बाजू में रख दिए होंगे, सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग क्लास में हैं। ओके हैंड रेस का ऑप्शन क्यों नहीं है बेटा, देखो जो 3 डॉट दिख रहे हैं ना वहां पे प्रेस करो। सर्वरी, नहीं हो रहा। अनिरुद्धा, सर्वरी, चलो 2 लोग इधर आ गए, बाकी लोगों के हैंड रेस इधर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते कौन है। अच्छा उसमें भी होता है बेटा, नहीं हो रहा है, चलो ठीक। सर्वनी, अनिरुद्धा इधर है। हाँ बेटा हमें सब चीज याद रखना है, एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके ये अनुश्री, अथर्व अभी ज्वाइन किए शायद, वेदांत, 3 4 लोग, अवधि। नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या बेटा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये स्लाइड क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों का।
तो फाइनली चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके 2 पेज है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, ऑर्गन ऑफ कॉटी हम लोग बेटा वैसे भी पढ़ेंगे डिटेल में आगे जब ह्यूमन ईयर का एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जिसमें अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी की है बेटा, ओके। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और डिसऑर्डर जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इतने पार्ट को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। जिसमें बेटा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ओके, क्या क्या देख लिए बेटा इसमें, तो पहले तो फूड हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमने देखे थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होता है, साथ ही साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी बेटा ह्यूमन के लिए बहुत एसेंशियल कंपाउंड्स है बेटा, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एनर्जी जो प्रोवाइड होगा तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है, तो एनर्जी जो मिल रही है हमें फूड से, तो एक्चुअली फूड से जो एनर्जी मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की है बेटा, एनर्जी के साथ ही साथ हमारे बॉडी की ग्रोथ और टिश्यू के रिपेयरिंग में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन बेटा, फूड। ये स्टडी की है हम लोगों ने, ओके। उसके बाद बेटा आगे हम लोगों ने क्या देखे बेटा, कि साथ ही साथ वाटर जो है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब जितना भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें वाटर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसेंशियल रोल प्ले करता है, ओके। फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, मींस ब्रेकडाउन फूड सब्सटेंस का मतलब कन्वर्ट जो हो रहा है एक सिंपल फॉर्म में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है। मींस एक प्रोसेस जिसमें कन्वर्सन हो रहा है, क्या चीज बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में इसका कन्वर्सन क्यों जरूरी है। वो इसलिए है बेटा क्योंकि फूड जो है हमारे ब्लड, हमारे सेल्स, हमारे बॉडी टिश्यू तक के उसको पहुंचाना है, तो एक पत्थर को हम नहीं पहुंचा सकते बेटा, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पार्टिकल्स जो है उसको हम पहुंचा सकते हैं। तो पार्टिकल मीन्स हम पत्थर नहीं कहेंगे, फूड जो है एक सॉलिड फॉर्म में हम नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं पहुंचा सकते। इसलिए बेटा उस फूड को क्या करना पड़ेगा बेटा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। किसमें बेटा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो डाइजेशन जो है बेटा एक तो मैकेनिकल भी होगा और बायोकेमिकल मेथड के थ्रू होगा, ओके। ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट आगे के पार्ट पे आते हैं हमारे एनसीईआरटी के, ठीक है। एक बार मैं बेटा रिकैप ले रहा हूँ जो भी अभी तक हम लोगों ने स्टडी की है, टोटल फोकस हमारा एनसीईआरटी पर। फिर अब देखो बेटा यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है, तो अगेन ये वाला पार्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है बेटा, तो पहली चीज तो इसमें आता है एलिमेंट्री कैनॉल, ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, और दूसरा आता है बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड। तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज बेटा, एलिमेंट्री कैनॉल का। तो एलिमेंट्री कैनॉल बेटा इसका जो एंटेरियल ओपनिंग होता है, एंटेरियल ओपनिंग क्या होती है बेटा, माउथ, और पोस्टेरियल जो रहता है एनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा ओपनिंग की हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हम स्टडी कर रहे हैं, तो लोअर एनिमल जो है बेटा उसमें जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इस तरह से बेटा सिंगल ओपनिंग होती है। मतलब यहाँ पे फूड का एंट्री और फूड का एग्जिट जो है एक ही जगह से होगा। जैसे सिलेंट्रेटा जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन ह्यूमंस जो है बेटा इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो क्या है, फूड का एंट्री और एग्जिट जो है वो अलग अलग पास से होगा। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहलाता है बेटा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब एंट्री के लिए भी पाथ अलग हो गया यहाँ पर, समझ गए, एंट्री एक सोर्स से हो रहा है और एग्जिट दूसरे सोर्स से हो रहा है। तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनॉल हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं बेटा, तो एंटेरियल ओपनिंग और पोस्टेरियल ओपनिंग दो है, एनस और माउथ दोनों अलग है। बट सिलेंट्रेटा जो है बेटा, सिलेंट्रेटा में क्या होगा, माउथ और एनस जो है दोनों भी क्या रहेंगे बेटा, एक ही जगह पे होंगे, समझ गए। फिर यहाँ पे ह्यूमन में बेटा एलिमेंट्री कैनॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने स्टडी किए थे, क्या चीज बेटा, ओरल कैविटी।
जिसमें टिथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, टिथ एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में, है ना। क्रोकोडाइल बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, ये हमारे खुद के टिथ जो है, जो अटैचमेंट है कैसे बेटा, थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह से हमारा एक, ठीक है, जॉ का एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो जॉ में क्या होगा बेटा, एक डीपली सॉकेट जो है अटैच्ड रहेगा यदि टिथ, तो इस टाइप का जो अटैचमेंट ऐसे अंदर गहराई तक के ऐसा टिथ जो है अटैच्ड होगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हेलो, एमेंडेंट अटैचमेंट जो है, तो ये थीकोडोंट। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की हम बात करें, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, 2 मतलब डबल, 2 मतलब डायफियोडोंट टिथ प्रेजेंट होता है, ये भी हम लोगों ने समझे है बेटा, कैसे, डायफियोडोंट। तो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। एक ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा हम लोगों को, ओके। अब डायग्राम में बेटा यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आ रहा है ओरल कैविटी एंड माउथ, फिर आता बेटा यहाँ पे ग्लैंड होती है, पैराटॉइड ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड, उसके बाद आता है फेरिंग्स, ओके। फेरिंग्स के बाद फिर हम आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा आगे हो गए, बहुत ज्यादा आगे हो गए, वापस आते हैं। तो फिर इसके बाद बेटा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फूड को कन्वे कर रहा है बेटा, जो कहलाएगा इसोफेगस। फिर इसोफेगस के बाद आता है स्टमक, ठीक है। लीवर और पेनक्रियाज भी बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सी या यू के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डिओडिनम, फिर जिजेनम, इलियम, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें आएगा सीकम, कोलोन, 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 रेक्टम और फाइनली आएगा एनस। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ओके। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा ये आप लोगों को डायग्राम बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा, ओके। बेटा मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है कि बाकी लोगों को? बेटा क्षितिज रिज्वाइन करो लेक्चर, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ बेटा, ड्राइंग करके प्रैक्टिस कर लो तो ही चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। कई लोगों की ड्राइंग अच्छी होंगी, कई लोग बोलेंगे सर हमें तो नहीं आता, डॉक्टर बनना है बेटा, डॉक्टर बनना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। कैसा भी गंदा सा डायग्राम भी बनाएंगे तो भी चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिखना चाहिए कि हमने बनाए है, ये कंटेंट कहाँ पे क्या चीज है वो याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, सिग्मोइड कॉलोन लेबल नहीं है, याद रखो, मैंने जो बताया हूँ, ठीक है। जनरली नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया तो मालूम होना चाहिए कहाँ पर है, आप लेबलिंग कर लो आपके खुद से, ओके। चलो बेटा, कुछ लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं तो सारे लोग हैंड लोअर कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आगे देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, अब हर चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को खुद को याद रखना है, कुछ चीजें एनसीईआरटी में हैं, कुछ नहीं है, कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली चीज तो बेटा 100% एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए भगवत गीता है, एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए बेटा। लेकिन इसके बाद कुछ मैंने एक्स्ट्रा जो आपको बताया वो आप याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, इसी तरह से आगे का पोर्शन देखते हैं, एनसीईआरटी का डेटा, ये वाला पार्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं, आगे का पोर्शन हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का, क्या देखे बेटा, टेम्परली मिल्क टीथ, मिल्की टीथ को डेसिडस टीथ कहते हैं बेटा। जो क्या हो रहा है बेटा, रिप्लेस हो रहा है, किससे बेटा, सेट ऑफ परमानेंट, परमानेंट एडल्ट टीथ से। तो इस टाइप का डेंटिशन डायफियोडोंट कहलाएगा। डायफियोडोंट मतलब, डाई मतलब 2, लाइफ में 2 बार आ रहे हैं टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ कितने होते हैं बेटा, 32 होते हैं, जो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप को क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोडोंट डेंटिशन, जिसमें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा, ठीक है। इस तरह से 4 टाइप है, जिसका डेंटल फॉर्मूला ये हो गया। अब टीथ का बेटा हार्ड चीफ सरफेस जो होता है, ठीक है, जो किसका बना होता है बेटा, एनेमल का बना होता है, जो मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा बेटा, मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मींस क्या होगा, चीविंग,
फिर टंग एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है जो कहाँ से अटैच्ड होता है, तो अटैचमेंट जो टंग का होगा वो क्या कहलाता है बेटा, फ्रेनुलम। इसको लिंगुअल फ्रेनुलम भी कह सकते हैं बेटा। टंग की अपर सरफेस को कहते हैं पेपिली, जहां पे होते हैं टेस्ट बर्ड, जिसकी वजह से टेस्ट हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद ओरल कैविटी आगे बढ़ेगी तो एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। एक ऐसी ओपनिंग जहां से फूड भी पास होगा, एयर भी पास होंगी। ये कॉमन पासेस है, फूड एंड एयर। इसोफेगस और ट्रेकिया, तो इसोफेगस और ट्रेकिया दो आगे, दो क्या कह सकते हैं हम बेटा, ओपनिंग होती है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा जो फेरिंग्स है ये ओपन दोनों भी जगह कॉमनली हो रहा है, बट कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कहलाता है इपीग्लॉटिस, जो फूड की एंट्री ग्लॉटिस में होने से रोकता है। ग्लॉटिस मतलब विंड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं। स्वॉलोइंग के टाइम पे फूड जो है ग्लॉटिस में चला गया तो पर्सन का डेथ तक के हो सकता है बेटा, समझ गए। इसलिए आपने सुने होंगे कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आई थी बेटा, उसमें बताया गया था एक पर्सन है बेटा जो चिकन खा रहा था और खाते खाते उसको कुछ तो भी जोकिंग हुआ जिसकी वजह से हंसा, तो जो पीस है बेटा चिकन का वो उसके ट्रैकियम में जाके फंस गया था, तो बाहर निकल नहीं पा रहा था। बहुत देर तक की कोशिश किया और फाइनली उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो चिकन का पीस वहां पे चिपक गया जाके, फिर फाइनली उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला। इसलिए बेटा प्रिकॉशन लेना होता है। फिर आगे देखिए एसोफेगस। एसोफेगस जो है बेटा एक थिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा कि एसोफेगस जो थिक लॉन्ग ट्यूब होता है जो एक्सटेंड होता है पोस्टीरियरली थ्रू द नेक। गलत हो गया, अरे क्या दिया यहाँ पे, थिन दिया है। और कई लोग यहाँ पे गलती करेंगे बेटा, इस पे स्टार मार्क करके रख लो। कहाँ पे स्टार मार्क करना है, ये थिन वाले वर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और थिन याद रखना है, थिक करके एग्जाम में आएगा। ऐसे छोटे छोटे वर्ड याद रखना है बेटा। एसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली। इससे रिलेटेड मैं आपके अभी एमसीक्यू बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसे एमसीक्यूज बनेंगे, प्रैक्टिस लूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, तो बेटा ये जो एनसीईआरटी आज मैं बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन जहां तक पढ़ा दिया हूँ पूरा रट लेना है आप लोगों को, समझ गए, अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए बेटा जो पास हो रहा है, तो थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम। ठीक है, थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम जो है ये क्या होगा बेटा, कंटिन्यू होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये वाला पार्ट। फिर डायफ्राम आगे कंटिन्यू होके बेटा एक जे के समान एक बैग लैग स्ट्रक्चर जो क्या कहलाता है बेटा, स्टमक। ओके, फिर यहाँ पे एक मस्कुलर स्पिंक्टर्स होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर को खेलना है तो क्या खेलेगा मालूम है, मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम होगा कि स्पिंक्टर्स होता है, उसे गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर्स कहते हैं, जो क्या कर रहा है बेटा, रेगुलेट कर रहा है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। अब देखो यहाँ पे गेम खेलने के लिए क्या करेगा, मस्कुलर वर्ड को चेंज कर देगा, मस्कुलर वर्ड को चेंज करके बोलेगा कि इसमें से सही है या फिर गलत है बताओ, तो मस्कुलर की जगह पे कोई भी एक वर्ड वहां ऐड कर सकता है। बट बेटा जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो मस्कुलर वर्ड को पकड़ लेंगे और जो रेगुलर पढ़ रहा है ईमानदारी से वो, लेकिन जो ईमानदारी से नहीं पढ़ रहा ना वो तो समझ जाएगा कि अच्छा स्पिंक्टर्स होता है, गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर्स, हाँ मालूम है हमें कहाँ होता है, वो स्टमक के पास में होता है, फूड की एंट्री को रोकता है, लेकिन वो मस्कुलर है या नहीं, तो उसने यही बोला था इसमें से सही है या गलत है वो पहचानना है। 4 ऑप्शन देगा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो पूछा जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेल खेलेगा, क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं बेटा इसी तरह से। ठीक है, हेलो, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ, क्लास में है ना बेटा सभी लोग, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, यस नो। आपको मैंने आप माइक की भी परमिशन दिया हूँ आज, वैसे बताएंगे बेटा जल्दी से, है हेलो, चलो ओके, ऑलमोस्ट जो है सभी लोग हैं यहाँ पे। वैसे हैवी रेन हो रही होगी, आपको आवाज आ रहा होगा बाहर का। ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है बेटा अभी। चलो, हो सकता है बेटा बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की आज तो अभी फिलहाल इतना तेज बारिश हो रहा है हवा धुंध के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे कहाँ तक देख लिया अभी तक के हम लोगों ने,
अभी तक के हम लोग, हाँ। उसके बाद बेटा अगेन देखो एक और यहाँ पे एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला ये जो डायग्राम है हमारा, कौन सा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये डायग्राम भी अच्छी तरह से याद करके रखना आपको। कौन से क्या बताया है, मोलर कहाँ है, इंसाइजर कहाँ बताया है, टिप कैसे दिए हुए हैं, हर चीज अच्छे से याद रखनी है। ओके, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा, ऐश्वर्या बोलो, बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर्स बेटा कहाँ होता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर स्फिंक्टर्स जो है कैसे बेटा, मस्कुलर स्फिंक्टर्स है, तो मस्कुलर की जगह पे वर्ड चेंज करके ट्विस्ट कर दिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन पूछूंगा मस्कुलर स्फिंक्टर्स होता है या फिर नहीं होता है। मस्कुलर की जगह कोई भी वर्ड यूज कर लो बेटा, मसल्स है, बोनी स्फिंक्टर्स भी बोल सकते हैं वहां पर, कार्टिलेजिनस स्फिंक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो जगह खेलेगा, इपिग्लोटिस में यहाँ पे कार्टिलेजिनस फ्लैप दिया हुआ है, तो कार्टिलेजिनस वर्ड यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो कार्टिलेजिनस की जगह पे मस्कुलर फ्लैप इपिग्लोटिस होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वहीं पे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मस्कुलर फ्लैप नहीं है, वो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। ऐसा आ सकता है, ओके। 2123 बेटा मिल्क टीथ का नहीं है डेंटल फॉर्मूला खुशी, परमानेंट टीथ का है। 2102 जो होता है बेटा वो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है। देखो कैसे याद रखोगे, ये गड़बड़ कर रहा है ना आपको। तो अब मिल्क टीथ कितने होते हैं, 32, 32 अब फॉर्मूला बनाना है तो 2123, 32 को पलट दो, तो 32 किस में होते हैं, एडल्ट में होते हैं, तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2123। अब भूलोगे नहीं आप, ऐसा करके याद रख लो, ठीक है बेटा। तो बचे कौन से, 2102, वो रहेगा मिल्क टीथ का, ऐसे याद रख सकते हो। यदि कंफ्यूज हो रहा होगा तो ट्रिकी बेटा, ट्रिकी तरीके से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते बेटा, थोड़ा सा और भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट देखते हैं, और उसके बाद फिर वापस से हम अपने टॉपिक पे आएंगे, और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो है वो भी देखेंगे और आगे का पोर्शन समझेंगे, ठीक है। मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी कंसेप्ट है वो पढ़ा देता हूँ। कंसेप्ट जब सारे हो जाए तो एक बार एनसीईआरटी को लेकर के रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, एक एक लाइन, ठीक है। जनरली बेसिक आप लोगों को अभी आदत नहीं है इसलिए, बाकी आपके सीनियर्स के साथ तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ओके। उनके साथ मतलब उनको हैबिट हो गई है, तो डायरेक्टली कंसेप्ट पे हम जाते हैं, ठीक है। हाँ, जिससे प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फिर हम लाइन टू लाइन भी चलते हैं, ओके। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। तो इससे प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ डाउट रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि देखिए बेटा मेरे पढ़ाने के बाद फाइनली आपको एनसीईआरटी पढ़ के समझ रहा है, मीन्स आपको हर चीज समझ रही है मान लो, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारे लिए बाइबल, कुरान, भागवत गीता सब है। पहले मैं बता रहा हूँ, समझ गए। 2 से 3 स्टूडेंट आज क्लास में नहीं दिख रहे मुझे, आई डोंट नो कौन है वो, बाद में देखते हैं, ठीक बेटा। कभी एब्सेंट रहो तो मैसेज कर दिया करो कि सर आज नहीं आ पाएंगे, बीच में कुछ प्रॉब्लम आता है और आप बाहर जाते हो, ठीक है। तो आप इन्फॉर्म किया करो। अर्पित बेटा आज फर्स्ट डे है क्या आपका, अर्पित आप मुझे फर्स्ट टाइम दिख रहे हो, अर्पित बंटे, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा अर्पित बंटे, बाकी सभी लोग पहले से ही है। क्षितिज बेटा अभी आपको समझ में आने लगा सारी चीजें, फर्स्ट डे के बेटा अर्पित आपका आज का। सावेरी बेटा आपका भी फर्स्ट डे है क्या, रिस्पॉन्स करेंगे। चलो क्षितिज को सारी चीजें समझ में आ रही है, अर्पित आपका फर्स्ट डे, ओके बेटा फर्स्ट डे है, तो भी आपको मैक्सिमम पोर्शन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मैं इसे एक रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें रिवीजन में भी बहुत सारा पोर्शन आपका, ये मान के चलो कि एनसीईआरटी का स्टार्टिंग डे से ही हम लोग स्टार्ट जो किए थे वही सारे पार्ट में आपका यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। सारे लेक्चर्स बेटा अवेलेबल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप ले लो। नोट्स भी मैंने सेंड कर दिया हूँ, देख लो, पढ़ लो, नोट्स बनाओ, जहां पे भी प्रॉब्लम आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। सावेरी आपका भी, आपका कौन सा डे बेटा सावेरी, आप इसके पहले नहीं दिखे मुझे, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड, ओके। चलो तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो है
फाइनली कहाँ पहुंच गए थे हम? गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर जो रेगुलेट कर रहा है, क्या रेगुलेट कर रहा है बेटा? फूड का रिवर्स फ्लो स्टमक से वापस एसोफेगस में ना आ जाए, इसलिए उसको क्या कर रहा है? रोक के रखा है। फिर इसके बाद देखिए बेटा आगे स्टमक जो लोकेटेड है कहां पर बेटा? एब्डोमिनल कैविटी पे। तो देखो क्वेश्चन ट्विस्ट कहां पे करेंगे आप लोगों से? क्वेश्चन का ट्विस्टिंग जो है बेटा यहाँ पे होगा, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो अब देखो बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट ये जानते हैं कि स्टमक जो है बेटा एब्डोमिनल कैविटी पर ही होता है, तो ये अपर लेफ्ट पोर्शन जो है इसके साथ वो आपको ट्विस्ट कर देगा। अपर को लोअर कर सकता है, लेफ्ट को राइट कर सकता है, समझ गए? यहां पे फिर जो स्टूडेंट जल्दी में यदि है और जिसका यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है वो यहाँ पे गलती कर जाएगा और उसके साथ बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो ध्यान रखना बेटा ये भी। ओके, आज एक एक लाइन में एनसीईआरटी का बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ठीक है? जितना भी अभी तक पढ़ा दिया मैंने, एक एक लाइन को लेके मैं क्वेश्चनिंग बता रहा हूँ, एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा, एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए आप लोगों को एनसीईआरटी की, समझ गए? और बेटा एग्जाम कुछ भी टफ नहीं होते, आप जानते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सही रहेगा, 3 ऑप्शन जो है वो गलत हो सकते हैं, समझ गए? तो उसमें से हमको एक सही ऑप्शन को ही मार्क करना है, इतना इजी होता है एग्जाम। कोई ये नहीं बोलेगा बेटा कि चांद तारे पे घूम के आओ, पहाड़ तोड़ के लाओ, या कोई सारे इंडिया का सफर करके आओ, पैदल यात्रा करके आओ, ऐसे जर्नी वर्नी ऐसा कोई नहीं देने वाला बेटा, बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है? और आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो बेटा, बट याद रखना है एक एक चीज, एक एक लाइन। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखिए बेटा स्फिंक्टर्स हम देखें, अभी एक बार रेस्पॉन्स करेंगे, मेरा वॉइस सभी लोगों को क्लियर आ रहा है क्या? हो सकता है नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ होगा, एक बार देखो देखो जल्दी। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? ओके, सभी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है बेटा, ठीक है। जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है एक बार रिज्वाइन कर सकते हो, मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा कार्डियक स्फिंक्टर्स नंबर 1 पे है, फंडक पार्ट और पाइलोरक। अब यहां पे हम लोगों को क्या याद रखना है बेटा? मेजर 3 पार्ट होते हैं। देखो अब एग्जाम में यहाँ पे भी ट्विस्टिंग होती है, क्या चीज एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि जो स्टमक होते हैं इसमें इसके जो मेजर जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। तो मेजर वर्ड जब यूज करेंगे तब आप 3 पार्ट बताना, समझ गए? लेकिन बेटा यदि यहीं पे आप लोगों को मेजर टर्म नहीं बताया, ओके, डायरेक्टली कितने पार्ट्स होते हैं यदि पूछा, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम यदि हम जाए तो यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी बेटा ये तो ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक। अब ये रिसेंट मैंने डाउनलोड किया हूं तो भी इसमें फंडस, कार्डियक और पाइलोरस दिया है, बट अगेन बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट्स ऐड किया गया है, ठीक है? कौन सा? ये वाला एक पार्ट, और यहाँ पे ऐड किया गया है क्या चीज बेटा? बॉडी है। यदि आप लोगों के पास बेटा लेटेस्ट एनसीईआरटी का हार्ड कॉपी होगा तो वहां पे बेटा आपको ये यहाँ पे इस तरह से बॉडी जो है ये टर्म दिखेगा बेटा, समझ गए? तो हमको लेटेस्ट बुक में जाना है, तो इस तरह से कितने पार्ट हो गए बेटा? 4 पार्ट होते हैं। स्टमक के जो है कितने पार्ट्स रहेंगे? 4 पार्ट होते हैं, तो ये याद रखना बेटा, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनेंगे, ठीक है? थोड़ा सा वापस से हम तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा हम लोग जो देख रहे हैं तो इसमें कार्डियक पोर्शन जो एसोफेगस पे ओपन होता है, देखो डायग्राम में देखो बेटा, ये जो डायग्राम है इसमें एसोफेगस की जो ओपनिंग होती है यहाँ पे कार्डियक पोर्शन है, दिख रहा है आपको? फंडस रीजन, ठीक है, और फिर आता है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक जो होता है बेटा जहाँ पे डिओडिनम ओपन हो रहा है,
फंडस को इधर ऊपर साइड बताया हुआ है। फिर इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यूएशन में जो है बेटा यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या चीज, अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा जिसके 3 रीजन, डिओडिनम जो बेटा किसके समान दिखाई दे रहा है, ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन की ट्विस्टिंग होती है बेटा। ट्विस्टिंग कैसे, एक तो यहाँ पे जिजेनम और दूसरा आ रहा है बेटा इलियम। तो इलियम जो है बेटा लास्ट पार्ट है, मिडल पोर्शन जिजेनम है, तो जिजेनम को आगे पीछे कर सकते हैं बेटा, तो मिडल जिजेनम ही होता है, ये याद रखना है। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहला है डिओडिनम, दूसरा है जिजेनम और तीसरा है इलियम। तो इंडिया में डीजे हो रहा है, तो ऐसा नहीं याद रखना। क्या याद रखेंगे बेटा, डीजे, और डीजे जो है वो कहां पे बेटा, इंडिया में। ठीक है, तो डिओडिनम जिजेनम इलियम ये याद हो गया। अब जिजेनम कैसा बेटा, मिडल पोर्शन हो गया, ये भी हमें समझ में आ गया। बट मिडल होने के साथ साथ वो कैसा है, तो ये बेटा लॉन्ग क्वाइल होता है। कैसा होता है, लॉन्ग क्वाइल। और हाईली क्वाइल जो होता है वो क्या होता है बेटा, इलियम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे बेटा, इलियम और जिजेनम को खेल सकते हैं यहाँ पे, कौन सा लॉन्ग क्वाइल है और कौन सा हाईली क्वाइल है। तो ये भी पार्ट आपको याद रखना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। फिर ओपनिंग जो होती है बेटा स्टमक की, स्टमक की जो ओपनिंग है वो पाइलोरिक रीजन, मतलब डिओडिनम पे एक स्पिंक्टर्स होता है, उसे पाइलोरिक स्पिंक्टर्स कहते हैं, जो यहाँ पर होता है। ओके, यहाँ पर। फिर इलियम जो है ओपन होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखे जो क्या कहलाता है बेटा, सिकम, जो कैसा होता है बेटा, स्मॉल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मीनिंग बताया था मैंने आप लोगों को, कैसा होगा बेटा ब्लाइंड सैक, इस तरह से यदि हम देखें तो ये इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरह से एक पाउच के समान एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो कितना पोर्शन बेटा, सीकम वाला जो पार्ट है वो कितना होगा, सिर्फ यहां से लेके यहां तक इतना पार्ट। ये ब्लाइंड सैक है, मतलब एक साइड से ब्लाइंड है, ब्लाइंड मतलब क्लोज है, और एक ही साइड में ओपन है ये। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जबकि इधर साइड से इलियम जब ओपन हो रहा है तो इधर भी तो ओपन है, ये ओपन नहीं होता बेटा, ये एकदम एक्चुअली यहाँ पे क्लोज होता है इस तरह से। ठीक है, मैं पिक्चर दिखाऊंगा आगे चल के आपको। ठीक है, फोर्स जब आता है तो छोटा सा मसल्स होती है जो ओपन होती है, और उस फोर्स के थ्रू जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। ओके, पिक्चर्स देखेंगे कुछ, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कैसे होता है एक्चुअली ये। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे बेटा, यहाँ पे बेटा सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटा, सिकम में होते हैं। अब सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है बेटा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है। नाम बताएंगे बेटा, वो बैक्टीरिया का नाम क्या था? एक तक आंसर आया बेटा, वेरी गुड। बाकी प्रहलाद, दिव्या, अथर्व, कोशिका, ऐश्वर्या, गुड बेटा। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। बाकी लोग बेटा आंसर करेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई। कैसा है, सिम्बायोटिक। क्या करता है बेटा ये विटामिन B12 जो है इसका प्रोडक्शन देता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कंज्यूम करेगा, बदले में विटामिन B12 मिलता है। तो हमारे बॉडी से इसने कुछ लिया और बॉडी को विटामिन दे दिया। इस तरह से गिव एंड टेक रिलेशन, तभी हम इसे क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। समझ गए, क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे। यस। ओके, अभी यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं।
कहाँ पहुंच गए हम लोग? सिकम पे। सिकम के बाद नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिंगर लाइक एक नैरो ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। अब देखो यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैंने पढ़ा तो सब दिया हूँ बेटा, एनसीईआरटी पे मैं आप लोगों को सिर्फ जो फोकस कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, क्या बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखो ये वर्ड याद रखना, नैरो। अब आप बोलोगे सर इतनी छोटी छोटी चीज याद रखना पड़ेगा। हाँ बेटा देखो, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन तो सभी को मालूम रहेगा, और ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो बेटा वो होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी सभी लोगों को पता रहेगा। समझ गए? अपेंडिक्स जो है ट्यूबुलर है। फिंगर लाइक होता है बेटा, ये भी सभी लोगों को मालूम रहेगा। क्वेश्चन ट्विस्टिंग कहां पे होंगी बेटा? नैरो। नैरो को टर्म चेंज कर देंगे, ब्रॉड होता है। अब पहचानो आप ब्रॉड है या नैरो है। समझ गए? तो ये नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस जो है वो कहलाता है क्या चीज बेटा? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? समझ गए? इसलिए 100% एनसीईआरटी बोलते हैं। आगे बढ़ते बेटा, और ये चीज बेटा आपको 2 साल के बाद याद रहनी है। आफ्टर 2 इयर्स आपको एग्जाम देना है बेटा 2022 में, तब तक आप लोगों को याद रखनी है। तो पढ़ाई ऐसी करना जैसे कि आपको उस टाइम पे भी याद रहे, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का सब भूलते जाते हैं बेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? और अभी से आप लोग प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम जाती है। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल होता है, ये तो हम जानते हैं बेटा, ओके? अराइज हो रहा है सिकम, फिर सिकम ओपन होता है कहाँ पे बेटा? कोलोन पे। कोलोन डिवाइड है बेटा 3 पार्ट में, असेंडिंग, डिसेंडिंग और क्या आएगा बेटा? ट्रांसवर्स, ओके? असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड क्या आता है? ट्रांसवर्स कोलोन। कहाँ पे पहुंच गए हम लोग? हम लोग पहुंच गए बेटा देखो कोलोन पे। असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट जो ओपन होता है कहाँ पे? रेक्टम में, और रेक्टम की ओपनिंग जो होती है आउट थ्रू द एनस। ये था बेटा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, ओके? अब एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे अभी हम लोग? हिस्टोलॉजी हम समझेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी हिस्टोलॉजी यदि हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है कहां से बेटा? एसोफेगस से। कहां से आ रहा है बेटा? एसोफेगस, याद रखना है। यहां से कंटिन्यू रेक्टम तक के का जो पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब के समान इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, एक लंबा सा पाइप ही है, बट बेटा हर जगह पे उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है? इस तरह से यदि आप बना लोगे तो एक लॉन्ग पाइप ही है वो, लेकिन जगह जगह पे उसको क्या किया बेटा? मॉडिफाई करते गया है। इसलिए उसका नाम कहीं स्टमक हो गया, कहीं एसोफेगस हो गया, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिए, अलग अलग जगह पे मॉडिफिकेशन है उसका। तो बेटा अब यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम 3D इमेज में बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो आउटर लेयर जो होती है बेटा ये वाली आउटर लेयर, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगा सेरोसा। फिर उसके बाद सेकंड लेयर आएंगी, उसको क्या कहेंगे बेटा? सेकंड लेयर को मस्कुलरिस। फिर उसके बाद एक और लेयर आएंगी सब म्यूकोसा, और इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा। तो सेरोसा जो है कैसा होता है? आउटर मोस्ट लेयर किसका बना बेटा? थिन मीजोथेलियम। थिन वर्ड अगेन याद रखना है, ठीक आपको पूछ लिया और आपने सही कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये थिन होती है मीजोथेलियम लेयर, जो किससे बना है बेटा? इपिथेलियल ऑफ विसरल ऑर्गन भी कह सकते हैं, जितने भी ऑर्गन जो होते हैं वो मीजोथेलियम है। साथ में यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड लेयर है बेटा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो बेटा स्मूथ मसल से बना है, ये अरेंज होता है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, और कुछ ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होती है सम रीजन पे। तो ये सम रीजन बोल के खत्म कर दिया इसने। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेटा यहाँ पे पूछा जाएगा कि सम रीजन क्या आता है। तो ये जो सम रीजन है बेटा ये किसमें होती है? ये वाला डायग्राम, स्टमक में बेटा ऑब्लिक मसल लेयर होती है, ओके? फिर सब म्यूकोसल लेयर जो है ये किससे फॉर्म हो रहा है बेटा? तो ये होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहली चीज तो क्या आएगा बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था बेटा? लूज कनेक्टिव टिश्यू के अलावा यहाँ पे क्या होगा? नर्व्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? नर्व्स, ब्लड,
लिम्फ वेसल्स याद रखेंगे। तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट यदि हम देखें तो बेटा यहाँ पे ये आपको एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी का डायग्राम दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये डायग्राम बेटा याद कर लेना अच्छी तरह से, नो नीड टू ड्राइंग, बट याद होता है बिना ड्राइंग के तो अच्छी बात है। तो ये ऐसा 4 लेयर आप देख पा रहे हो बेटा, इनर सर्कुलर है, बट यहाँ पे ये सर्कुलर को और ये सर्कुलर को कैसे बनाया, ये स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। सर्कुलर बाहर दिखती है बेटा डायग्राम में, बाहर सर्कुलर बताया है और अंदर उल्टा बताया, बट लिखा अलग है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं बेटा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब ये वाला पैराग्राफ समझ लेते हैं बेटा, यहां तक के हम लोगों का अभी तक के स्टडी हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी सभी लोगों को मिल गया है? ऐसा कोई पर्सन जिसे एनसीईआरटी नहीं मिला है? जिसे नहीं मिला है वो लोग एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेंगे। मैंने लिंक प्रोवाइड किया हूं ग्रुप में, उस लिंक पे अवेलेबल है एनसीईआरटी। ओके, जिसे नहीं मिला है उन लोगों के लिए है, जिसे मिल गया है कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। जो डिओडिनम है, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। डिओडिनम में कहाँ पे बेटा? सब म्यूकोसा रीजन में एक ग्लैंड होती है। बताएंगे बेटा उस ग्लैंड का नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। प्रहलाद का आंसर आया बेटा, बाकी लोगों को मालूम है? दिव्या, अथर्व, कड़ू, वेरी गुड बेटा, 3 स्टूडेंट बेटा, पक्का गारंटी बेटा आप लोग सिलेक्शन के बहुत करीब हो। यदि आप ऐसे ही पढ़ोगे तो रियल में बेटा आप जरूर वहां पे पहुंचोगे। नो योशित बेटा, नो ऐश्वर्या, ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, ब्रूनस ग्लैंड। गुड रुचिका, ओके गुड। तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में ब्रूनस ग्लैंड होती है जो म्यूकस सिक्रेट करता है, जो स्टमक से आने वाले एसिड से स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है बेटा, स्पेशली डिओडिनम को याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट पोर्शन देखिए बेटा, यहाँ पे क्या चीज, इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसकी यदि हम लाइनिंग देखें, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा होता है, ये हम जान गए। फिर उसके बाद बेटा इस लेयर में इरेगुलर फोल्ड होते हैं, स्टमक पे रहेंगे वो फोल्ड तो वो कहलाता है रगी, और यही चीज यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक फोल्डिंग रहेंगे तो वो कहलाता है विलाई, जो कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो आप लोगों को डायग्राम जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये डायग्राम है विलाई का। किसका डायग्राम है ये? विलाई का। तो देखो बेटा, विलाई जो है एक फिंगर के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसी फिंगर का बेस जो होता है ये वाला पार्ट, इससे नीचे साइड एक स्ट्रक्चर इधर गया हुआ है इस तरह से, ये जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? क्रिप्स। क्रिप्स ऑफ लिबर कोअन मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा बेटा। तो क्रिप्ट ऑफ लिबर कोअन जो है बेटा, अगेन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, इधर देखो, तो ये जो है बेटा क्रिप्स है। इसका काम क्या है? ये इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो सिक्रेट करता है। इसमें आपको एक और चीज याद रखना बेटा, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो कहलाता है सक्कस इंटेरिकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका नेम है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस, जिसे क्या कहते हैं बेटा? सक्कस इंटेरिकस। किससे सिक्रेट होता है ये क्वेश्चन आएगा। डबल होना है। किसी का वॉइस आ रहा है क्या? प्रॉब्लम बेटा? फोन माइक्रोफोन ऑफ करो। अर्पित बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपका हैंड रेज है अर्पित। बेटा मेरा वॉइस सभी लोगों को आ रहा है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे? ओके गुड।
चलो तो अभी ये थोड़ा सा पार्ट रिवाइज करा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपका टास्क रहेगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे सारे के सारे रहना। आपके फोन पे बेटा कोई लीव या लेफ्ट करता है तो आपको नाम दिखाई देगा, वो नाम देख लेना, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वो नेम आप देखेंगे ताकि मेरा वर्क आपके टीचिंग पे रहना कि उधर। ओके, आप ही लोग बताएंगे मुझे, बाद में उससे बात करेंगे अपन। चलो तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या चीज, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि विलाई होता है, ये हमको समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बेटा देखने को मिलेंगे इसी विलाई में। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं इसे? माइक्रोविलाई। जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो है क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। ये भी हम जानते हैं। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, ये मॉडिफिकेशन क्या करता है बेटा? सरफेस एरिया जो है बढ़ा दिया। इस तरह से विलाई जो है बेटा इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो देखो बेटा विलाई में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको लैक्टियल्स दिख रहा है, यहाँ पे हमको कैपिलरीज दिख रहा है, यहाँ पे हमको आर्टरी दिख रहा है, इसमें हमको वेन्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, लार्ज लिम्फ वेसल जिसको लैक्टियल्स कहते हैं बेटा, लास्ट टाइम बताया था। म्यूकोसल इपिथेलियम जो होती है बेटा, यहाँ पे क्या होती है बेटा? गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। गोबलेट सेल का रोल भी म्यूकस का सिक्रेशन है। नोट करके रखेंगे बेटा, एनसीईआरटी में दिया है कि हाँ दिया है। क्या करता है बेटा? ये म्यूकस सिक्रेट करता है जो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मतलब जैसे कि सपोज यदि मान लो इधर साइड से सक्कस एंटेरिक, इधर साइड से स्टमक से एसिड आया और ये यदि वॉल है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो रप्चर हो सकती है। तो रप्चर ना हो, ठीक है। अब रप्चर हो गई मतलब क्या होगा? वहां पे खराब हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह से डैमेज हो सकती है। तो इसके डैमेजिंग को बचाने के लिए बेटा यहाँ पे जो गोबलेट सेल और ब्रूनर्स ग्लैंड होता है दोनों भी म्यूकस सिक्रेट करता है बेटा, जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, मतलब इंजर्ड होने से बचाता है। समझ गए? और म्यूकोसा बेटा यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, स्टमक में भी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है, याद रखना। मतलब म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब लास्ट वाले लेयर। तो यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड बेटा स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, तो उसमें उस ग्लैंड को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आगे चल के बेटा मैं ग्लैंड वाला पोर्शन डिटेल में बताऊंगा, उसमें ये वाले जो ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, और बिटवीन द बेस ऑफ विलाई ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन होता है। और इस तरह से 4 लेयर का जो मॉडिफिकेशन है एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। समझ गए बेटा? समझ में आया सभी लोगों को? क्लियर हुआ बेटा सारे पॉइंट्स? किसी के कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं अब आप लोगों से क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन बेटा हम लोगों को डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी करना है। ओके चलो, क्लियर है? ग्रेट। अथर्व बेटा आपके पास माइक नहीं है क्या? माइक बोल रहा हूँ, हेडफोन ईयरफोन नहीं रखे हो आपने? अथर्व आपके पास हेडफोन नहीं है तो बेटा इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ आप ही। बहुत जोर से बोल रहा हूँ मैं आज, तो बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज ज्यादा लाउड है वॉइस। ईयरफोन है बेटा? सभी लोगों को मेरा वॉइस धीरे ही आ रहा है क्या या सही आ रहा है? क्लियर है? अभी जोर से आ रहा है? मैं पहले से सेम बोल रहा हूँ बेटा। क्लियर है? चलो गुड। चलो तो आज जो भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं, ठीक है, उसका एक रिकैप। आज मैं आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं तो हम उसको बार बार रिपीट भी करते हैं, बट बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देना है। बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूछूंगा बेटा। तो जितना भी हुआ आज जो एनसीईआरटी पढ़ाया लाइन टू लाइन याद कर लेना अच्छे से,
नेक्स्ट लेक्चर में हर किसी को मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा और आपका वीडियो कैमरा भी ऑन रहेगा, समझे बेटा? तो उसके पहले बेटा फिलहाल आप लोगों को ये आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। हाँ नोट्स देखना था बट क्वेश्चन रह गया है। हाँ नोट्स में आप लोगों के नोट्स चेक करने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद। अथर्व का आंसर आया है रुचिका, प्रहलाद, कोशिका, सरवरी, खुशी, मंदार, रिया, क्षितिज, एकता। बेटा दिव्या कहाँ पे क्या हो गलत हो रहे हो आप बेटा? दिव्या चेक करो। वैष्णवी, रिया, रिया 2 बार आंसर दिया आपने। करेक्ट आंसर हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वर्टिब्रेट बॉडी की बात हो रही है बेटा, वर्टिब्रेट बॉडी, एनामल ऑफ द टीथ हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा। ओके लास्ट में काउंट करना किसके कितने क्वेश्चन सही आए, ठीक है? नंबर नोट करते जाओ। ये फर्स्ट था, अभी सेकंड। वन कॉमन सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी एंड ब्रूनस ग्लैंड that play a role in growth, repair and regeneration। अभी यहाँ पे मैंने आपको ये पार्ट नहीं पढ़ाया हूँ ना, चलो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया हूँ, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक कॉमन सिक्रेशन बेटा सलाइवरी ग्लैंड से और ब्रूनस ग्लैंड से होता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है? तो ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो इन्वॉल्व होता है बेटा इन सभी इसमें? तो इसका जो आंसर आएगा बेटा सोमेटोस्टेटिन। आर्यन का आंसर सही है बेटा। सोमेटोस्टेटिन जो है ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखोगे बेटा। 4 आंसर जो है इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम किस प्रॉपर्टी के होते हैं बेटा? वैसे हम लोग एंजाइम वाला पोर्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये जितने भी टाइप्स दिख रहे बेटा वहां पे एंजाइम का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ओके तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी न्यू है, लेकिन फिर भी बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट वहां पे इसका आंसर दिया हुआ है फर्स्ट स्लाइड में। एकता का आंसर आया है बेटा, प्रहलाद नो, रुचिका आप भी सही हो, एकता भी सही है, कोशिका वेरी गुड बेटा आप भी सही हो, आर्यन भी सही है, आर्यन अमडारे आप सही हो, नो रिया, नो क्षितिज, नो अथर्व, कड़ू, नो खुशी। डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, मींस हाइड्रोलाइसिस में आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके फाइनली क्या होता है बेटा ब्रेक डाउन होता है, तो वो हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है। ओके याद रखना है। नेक्स्ट बेटा मैमलियन टीथ, ध्यान से पढ़ेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। ये सारा मिला के एक क्वेश्चन है बेटा और आंसर करेंगे बेटा क्या है। सरवरी, एकता 2 लोगों के आंसर आए हैं जो कि करेक्ट है। प्रहलाद का भी आंसर करेक्ट है, कोशिका का भी करेक्ट है, प्रणाली बेटा आपका आंसर करेक्ट नहीं है, चेक करो। रुचिका का आंसर करेक्ट है, अथर्व कड़ू करेक्ट है, क्षितिज आप भी गुड सही हो आप। रिया नो बेटा, मंदार गुड, ऐश्वर्या सही हो, प्रणाली अभी भी आप सही नहीं हो, खुशी नो बेटा, पूर्वा आप सही हो, दिव्या नो, रिया अभी आप सही हो बेटा, अभी भी खुशी आप सही नहीं हो। इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या कर रहे हो आप लोग, देखो ध्यान से समझो, मैमलियन टीथ की बात कर रहे हैं। 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके
तो डिफरेंट टाइप के 4 होंगे तो इस टर्म को बोलते हैं क्या चीज, हेटेरोडोंट। समझ में आ गया। फिर एमेंडेंट होगा कप लाइक सॉकेट जॉ बोन्स, जिसके लिए टर्म यूज होता है थीकोडोंट। फिर ओनली 2 सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते थ्रू द लाइफ, जिसे कहते हैं डायफियोडोंट। तो ये बेटा ऑप्शन 1 का सीक्वेंस तो मैच हो रहा है। ऑप्शन 2 थीकोडोंट आएगा क्या पहले, नहीं, पहले हेटेरोडोंट ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऑप्शन 1 ही तो मैच हो रहा है, बाकी कहाँ ऑप्शन मैच हो रहे हैं, बताओ हो रहे क्या, नहीं हो रहे। समझे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। यही अभी आज ही इतने अच्छे से पढ़ा है मैंने, ये टीथ वाला पोर्शन को कितना टाइम लिया था, उसके बाद भी बेटा कितने लोग गलत हो रहे हो। ध्यान रखना बेटा, इसलिए मैं क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस ले रहा हूँ। देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पढ़ तो सभी लेते हैं और पढ़ा भी सभी देता है, ठीक है। सही तरह से पढ़ना, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है बेटा। और मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ ना वो ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, एक एक पॉइंट बेटा क्लियर कराते हुए पढ़ाता हूँ। समझे, एक एक पॉइंट पे फोकस करेंगे हम लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा एक भी क्लास मिस नहीं करना, आप लोग रेगुलर रहो। कभी मिस करते हो तो मुझसे पूछो सर कुछ इंपॉर्टेंट था कि आज हम क्लास नहीं कर पाए। समझे, रेगुलर अटेंड करना, रेगुलर, एक भी दिन नहीं छोड़ना है। और यदि कोई फ्रेंड्स है आपका जो ज्वाइन करना चाहते हो, बोल रहा हम करेंगे, उनको ये बात बता दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, टंग का फंक्शंस जो है क्या है बताएंगे। आंसर पहले आ गया, इजी है। चलो कुछ लोगों को पहले दिख गया। सारे ये बेटा टंग के फंक्शन, सलाइवा मिक्स करता है, स्वालोइंग में हेल्प करता है, बोलने में भी हेल्प करता है। आपको वैसे भी मालूम है, ये बहुत अच्छे से आंसर दिए थे आप लोगों ने इसका पहले भी। ओके चलो अभी अगेन बेटा ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ब्रूनस ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है। अब देखते हैं कितने लोग सही होते हैं। प्रहलाद आप भी सही नहीं हो, मंदार आप भी सही नहीं हो, रुचिका आप भी सही नहीं हो, क्षितिज नो बेटा, नो रिया, नो खुशी, नो सरवरी, सब गलत। अथर्व, कोशिका, मंदार कोई भी सही नहीं है। यार कुछ लोग सही है शायद। ओके मुझे एक बार चेक करने दो सभी के आंसर। जस्ट वेट बेटा, रुचिका, पूर्वा, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आप सही हो, पूर्वा, रुचिका आप सही नहीं हो, आर्यन आप सही हो। बेटा पहले जिन लोगों ने आंसर दिए थे एक बार रिपीट कर दो जो आंसर दिए थे, कुछ लोग सही है। सरवरी आप सही थे, अथर्व कड़ू आप भी सही हो, कोशिका आप भी सही हो, मंदर आप सही नहीं थे, जोशी आप सही नहीं हो, दिव्या आप भी सही नहीं हो। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था अच्छी तरह से। जिनने पहले आंसर दिए थे वो रिपीट कर सकते हैं, जिनको मैंने सही नहीं बोला था। रुचिका आप सही हो। ब्रूनर्स ग्लैंड बेटा ऑब्वियसली सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टमक से जब एसिड आ रहा है तो उस एसिड को रोकना है तो म्यूकस सिक्रेट होगा। तो म्यूकस का नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। ओके सिंपल इजी है, अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड से। ओके चलो अगेन एक और क्वेश्चन बेटा जल्दी से सॉल्व करेंगे फास्टली। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है सीक्वेंस आउटर से इनर, ये बताएंगे। खुशी, रुचिका, मंदर नो बेटा, रुचिका हाँ आप सही हो, कोशिका नो बेटा, क्षितिज आप भी सही हो, अथर्व कड़ू आप भी सही हो, सरवरी नो, प्रहलाद आप सही हो, वैष्णवी आप सही नहीं हो, दिव्या आप करेक्ट हो, आपका आंसर करेक्ट है, आर्यन नो बेटा, मंदार नो, सरवरी, पूर्वा, खुशी सही हो आप, ऐश्वर्या नो,
आज ही पढ़ाया हूँ बेटा, देखो चेक करो अपने आपके नॉलेज को, हम कितना सही है और गलत है, हमने कैसे पढ़े, चीजों को कितना अच्छे से समझे और कितने अच्छे से हम उन चीजों को याद रख पा रहे हैं। नहीं रख पा रहे हैं तो उसमें हमको, देखो मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, ये मत सोचो कि अभी पढ़ा दिए सर ने, बाद में नोट्स बनाएंगे फिर रिवीजन करेंगे तब याद रखेंगे। बेटा ये नीट है, डॉक्टर बनना है हमको, एक बार में मेडिसिन के नाम याद होने चाहिए तभी पेशेंट को आप ट्रीट कर पाओगे। नहीं तो पता चल रहा वो आया आपको किसी एक XYZ डिसीज से, आप कोई और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे? सावेरी कोशिका सही हो आप, खुशी अभी आप भी सही हो, ऐश्वर्या अभी भी आप गलत हो। देखिए बेटा, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल की बात हो रही है, हिस्टोलॉजी ऑफ गट हम लोगों ने देखे, सीक्वेंस पूछा है और वो भी आउटर टू इनर पूछा है, तो आउटर सेरोसा होती है ये सब जानते हैं। अब जब आउटर सेरोसा होती है तो ऑप्शन 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचता है बेटा 1, 3 और 4। अब यहाँ पे फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल और म्यूकोसा, तो म्यूकोसा तो इनर मोस्ट लेयर होती है, तो ऑप्शन 1 भी रिजेक्ट होता है इस तरह से। अब बचता बेटा 3 और 4, अब इसमें कंफ्यूजन आएगा, तो सेरोसा के बाद आएगा लॉन्ग मसल्स, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा, तो ऑप्शन 4 हो सकता है, बट इसमें मोर करेक्ट आंसर कौन सा है ये देखा जाएगा। तो सेरोसा के बाद बेटा लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा मोर करेक्ट जो है वो ऑप्शन 3 आएगा, तो आंसर भी इसका क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन 3 रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? हेलो? ओके, गुड। इट्स टाइम टू योर टास्क, स्विच ऑन योर कैमरेस। सभी लोग बेटा, जितने स्क्रीन दिख रहे सारे के सारे दिखने चाहिए मुझे। अवधि, एकता, क्षितिज, सावेरी, अथर्व, कड़ू, पूर्वा, जल्दी से फास्टली, बार बार नहीं बोलूंगा आप लोगों को। और क्लास में बैठते हो तो हमेशा रेडी होके बैठा करो, ऐसा नहीं कि बस सो के उठे और क्लास करने बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आज जो भी पढ़ाया हूं मैंने, ठीक है, सादे सिंपल से क्वेश्चन, जिसका कैमरा ऑफ रहा उससे क्वेश्चन पूछूंगा मैं पहले तो। ओके, जो लोग दिख नहीं रहा है उससे क्वेश्चन करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। वेदांत, आपके आंसर नहीं मिले मुझे। वेदांत, हेलो? वेदांत क्लास में हो बेटा? नहीं है? ओके, चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, यूजर कम हो गए, अच्छी बात है। जो भागने वाले हैं बेटा वो यहाँ नहीं, हर जगह भागेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लास्ट मोमेंट तक के बना रहेगा वो लाइफ में रियल में आगे जाएगा बेटा। ठीक है, वीडियो ऑन करना मतलब और आप लोगों का ये सब चेक करना ये नहीं है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी जो है बेटा वो बताता है कि आप कितने एक्टिव है। ठीक, गुड। चलो 1 बाय 1। मंदार, ओके बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकनेक्ट हो रहा है वेदांत, हो आप? ठीक है, चलो गुड बेटा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंपल, जो आज जो आया था, क्या नाम था बेटा उसका, नाम भूल गया मैं। हो क्या बेटा आप? आज इसका फर्स्ट डे है क्लास में, हो क्या?
ओके अर्पित बेटा डाइजेशन का डेफिनेशन बताएंगे बेटा? अर्पित, अर्पित अर्पित से क्वेश्चन है बेटा, डाइजेशन का डेफिनेशन पूछ रहा हूं। नहीं हो? कोई और? Sir, हाँ बेटा बताओ बेटा रिया। this process of the process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called as digestion and is carried out by digestive system. वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इपिग्लॉटिस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कोई भी? जल्दी जल्दी जिसको भी चांस लेना लो और आंसर करो। इपिग्लॉटिस में क्या बताया था, बताएंगे? Epiglottis prevents the food from entering into the trachea. नहीं समझा बेटा, बहुत फास्ट हो गया। इपिग्लॉटिस Prevents the food from entering into the trachea. ओके वेरी गुड। और इसमें एक और वर्ड चाहिए मुझे इपिग्लॉटिस में, कोई और बताएंगे जल्दी से? Sir, it is a cartilaginous flap called epiglottis which prevents the entry of the food into the glottis. वेरी गुड बेटा, ऐसा आंसर चाहिए। गुड दिव्या सोनेकर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, म्यूकस सिक्रेशन के लिए कौन कौन सा हमने पार्ट पढ़े थे? कहां कहां से म्यूकस सिक्रेट होता है? कोई भी जल्दी से, फास्ट। सर स्टमक, ब्रूनस ग्लैंड। वेरी गुड। स्टमक में ब्रूनस ग्लैंड नहीं होता बेटा, थोड़ा करेक्शन। नहीं सर, स्टमक सिक्रेट करता है और ब्रूनस ग्लैंड सिक्रेट करता है। हाँ स्टमक में सिक्रेट होता है और ब्रूनस ग्लैंड डिओडिनम में होती है, वो सिक्रेट करता है। एक और सेल प्रेजेंट होती है, किसी को याद आ रहा है? अथर्व का आंसर गोबलेट सेल। कौन सा बेटा? गोबलेट सेल। गोबलेट सेल, वेरी गुड बेटा। गोबलेट सेल जो है क्या है, सिक्रेशन होता है। ओके गुड। अगेन एक और क्वेश्चन बेटा, लॉन्ग क्वाइल्ड हाईली क्वाइल्ड जो है कौन सा स्ट्रक्चर था बेटा? इलियम। इलियम। कंफर्म, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, ओके टंग जहां पे अटैच्ड होती है उसके लिए क्या टर्म यूज होता है बेटा? टंग जहां पर अटैच्ड होती है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। हाँ तो उसमें जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, ठीक है, लिंगुअल फ्रेनुलम। गुड बेटा। जो लोग बोलेंगे वो लोग वीडियो में आएंगे बेटा, ठीक है? आप इतने लोगों में आपका फेस दिख रहा है वीडियो में, आपके लिए अच्छी बात रहेंगी, लेकिन आंसर चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से, आप बताएंगे ब्लाइंड सेक पाउच हमने देखे थे। ब्लाइंड सेक एक स्ट्रक्चर था, क्या नाम था उसका? सीकम। वेरी गुड। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं? सीकम में होते हैं सर। सिकम में होते हैं, वेरी गुड बेटा। कौन सा नाम था बेटा? इचेरेशा कोलाई, ई कोलाई। वेरी गुड। ई कोलाई का रोल क्या है? हाँ ई कोलाई, सॉरी बताएंगे कोई भी, जल्दी फास्ट। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है सर वो। ओके सर प्रोडक्शन करता है विटामिन B12 का। वेरी गुड, गुड। और सर वो अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करता है। वेरी गुड, ग्रेट बेटा। चलो बढ़िया। अभी इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है रेडी रखना है किसी के क्वेश्चन रेडी बेटा? एक एक दो दो क्वेश्चन सभी लोगों को रेडी रखना था, जिसमें आपको चांस मिलेगा क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए। यदि हो तो अच्छी बात है, अभी करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नहीं है? ओके तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ठीक अवधि बेटा, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपका भी। ओके और बाकी सभी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। ओके गुड। डिसीज वाला पार्ट हम पढ़ेंगे बेटा, तो हम देखेंगे वाला पोर्शन मंदार। ओके चलो जो लोग हैं बेटा, अच्छी बात है, ऐसे बने रहो। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। नोट्स, हाँ जो लोग नोट्स शेयर कर सकते हो करेंगे, नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा। चलो ठीक, ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया वैसे भी। ओके चलो बाय बेटा, हैव अ नाइस टाइम।
ओके बेटा, ये लेटेस्ट अपडेट आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देख लेंगे। साथ ही साथ आप क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेरेंस मिलेगा जहाँ पे सारे पीडीएफ और वीडियोस अवेलेबल है। ओके, और ये हमारा ग्रुप है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो आप, जहाँ पे सारे अपडेट्स और वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।